कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संत का कैरेक्टर हो तो संवाद तो होगा ही होगा। संत का कैरेक्टर नहीं होगा और केवल संत के कपड़े होंगे तो न संवाद होगा, न प्रेम होगा, न संगम होगा। दोनों इस योगी थे और इसने पूछा कि तू जैसा प्रसन्न दिख रहा है, तेरा चेहरा जैसा प्रसन्न दिख रहा है, ऐसा तेरा मन भी प्रसन्न है। तुझे ये साधना कहां से मिली? कौन है तेरे गुरु और किसने तुम्हें इस रास्ते को चुना है? क्या नाम है तेरा? और तब संयति राजा ने जवाब दिया, मेरे गुरु है गर्दभानी आचार्य, जिन्होंने मुझे साधना का वरदान दिया है। उन्हीं से मिली हुई साधना को लेकर जी करके मैं उनका शिष्य बनकर के जी रहा हूं। विद्या चरण परगा, मेरे गुरु विद्या और आचरण के पारगामी है। और क्षत्रिय मुनि को लगा इसके साथ गहरी बात करनी चाहिए और एक बातचीत शुरू हो गई। और बातचीत शुरू होकर के क्षत्रिय मुनि ने कुछ गहरे सवाल पूछे। क्या है क्रिया, क्या है अक्रिया, क्या है अज्ञान और क्या ही नहीं? बड़े गजब के सवाल थे। क्रिया किसको कहते हैं, अक्रिया किसको कहते हैं, अज्ञान क्या है और विनय क्या है? संयति राजा जो मुनि बन चुका था उसको लगा इन गहरे सवालों का जवाब देने के बजाय सुनने में मजा ज्यादा है। और अपने से कोई श्रेष्ठ बन मिल जाए तो बंधुओं दामन फैलाने से कभी झिझक न मत। अपने से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी मिल जाए तो प्यास को छिपाना मत। और संयति ने अपने प्यास को नहीं छिपाया है और प्यासे को देख करके वो क्षत्रिय मुनि बरसते चले गए और उन्होंने कहा क्रिया में जीना है, अक्रिया के चक्कर में मत जाना है, अज्ञान की शरण में मत जाना है, सम्यक विनय की उपासना करना है। और उसने अपना परिचय दिया कि मैं देवलोक से ब्रह्मलोक से आयुष्य पूर्ण कर करके आया हूं और यहां आकर के मैंने भी इस समाधि का योग का मार्ग चुना है। जानकारी जब दिल खुल जाता है ना, जब दिल नहीं खुलता है तो आदमी कुछ नहीं बोलता है और जब दिल खुल जाता है तो सब कुछ बोलता है। और खुले दिल से क्षत्रिय मुनि ने कहा कि मेरे पास वो ज्ञान भी है, मैं जानता हूं मेरी आयुष्य, मैं जानता हूं तेरी आयुष्य, मैं जानता हूं दूसरों के भी आयुष्य। उस संजित मुनि को लगा कि पूछ लेना चाहिए मेरी आयुष्य क्या है। और उत्तर दिया जम चमे पुच्छे सी नानम तम नानम जिन शासने, जो सवाल तो मुझे पूछना है उसका जवाब, उसका ज्ञान जिन शासन में है, तो जिन शासन की आराधना कर तुझे सारे उत्तर मिल जाएंगे। और फिर तो बहुत लंबी चर्चा चली, बहुत लंबी चर्चा चली। इतनी कहानियां सुनाई क्षत्रिय मुनि ने। 10 चक्रवर्तियों की कहानियां सुनाई दी, भरत चक्रवर्ती से लेकर जिन चक्रवर्तियों ने 6 खंड का राज्य कर करके उसको छोड़ा और जिस शासन के मार्ग पर आकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ, उनकी कहानी सुनाई, उनका जीवन सुनाया, उनका चरित्र सुनाया।
9 राजाओं का भी चरित्र सुनाया है और वो चरित्र सुना करके प्रेरणा दी कि तूने और मैंने क्या छोड़ा है। जिस संयम के सामने 6 खंड का राज्य भी फीका लगे, वो संयम की तमन्ना हमारे सबके मन में जन्मे। वो संयम नहीं कि जिस संयम को देख करके देवलोक में जाने की इच्छा हो जाए। वो संयम नहीं कि जिस जीवन को जीते हुए बाहर का कोई आकर्षण मन में जन्म जाए। संयम वो है कि मन में एक जिज्ञासा जन्मे, चक्रवर्ती को क्या कमी थी, जिस सुख की हम तमन्ना भी नहीं कर सकते, सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सुख से संपन्न समृद्ध वे चक्रवर्ती क्यों उसको छोड़ते? क्या वो श्रेष्ठतम है संयम में जो 6 खंड के राज्य में नहीं है? इतना ही उसका सूत्र है कि कितना ही 6 खंड का राज्य मिले, उससे आत्मानुभूति नहीं होती है। कोई सत्ता, कोई संपत्ति, कोई प्रतिष्ठा तुम्हें श्रद्धाशील और संयमी नहीं बना सकती है, और बिना संयम के जीवन में सत्य की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। और क्षत्रिय मुनि ने कहा है, इस हेतु को जान, इस प्रयोजन को जान और उन्मत्त के समान इस धरती पर कभी मत जियो, उन्माद में मत जियो। अत्यंत नियामकना ये संसार के रोग की चिकित्सा करने वाली बिल्कुल सही अत्यंत नियामक सच्चा में भाषिया बई और तरें सो तरम तेगे तरें संगते अना गया है। जो इस निदान इस अमोघ वाणी को सुनता है, मैंने जो सत्य भाषा कही है, इस वाणी को सुनकर के सत्य को जानकर के कई तिरे हैं, कई तिरे और कई तिरेंगे। इसलिए तू भी सारे संग से विनिमुक्त होकर के सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जाए। एक सवाल आपके मन में जन्म रहा होगा कि मूलपाठ का गान क्यों कराते हो? उसका कोई अर्थ तो पता चलता नहीं है, फिर बुलवाते क्यों? ध्यान में रखना, जो भी हिंदी में बोला जाता है उसकी केवल 1 पैसा है। इन शब्दों में, इन अक्षरों में जो अर्थ छिपा हुआ है, वो सत्य अर्थ तुम्हें भक्ति से ही पता चलेगा। ये मेरे विवेचन से पता नहीं चलेगा। उसके लिए अंदर के श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षेपण होना जरूरी होता है, और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षेपण होने के लिए श्रुत पुरुष के प्रति भक्ति का जन्म होना चाहिए। और जब भक्ति जन्मती है तब ज्ञानावरणीय कर्म का, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षेपण होकर के जो ज्ञान प्रकट होता है वो अंदर का ज्ञान होता है। जो हिंदी में मैं बोल रहा हूं वो बाहर का ज्ञान है, और गान करते हुए आपके अंदर जो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षेपण होकर के आपको जो अनुभूति होगी वो आपके अंदर का ज्ञान है। 3 अक्षरों में तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य, सुधर्मा स्वामी के गंधर्व लब्धि का पुण्य,
इन वाणियों में छिपा हुआ है। इनको अक्षर मत समझना, इनको शब्द मत समझना। ये तीर्थंकर और गंधर के अनंत शक्ति का खजाना है। इसका विवेचन, इसका पूरा विस्तार से प्रतिबोधन एक छद्मस्त के द्वारा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। विवर्ध गणित क्षमासन मैंने का अनंतागमा अनंता पज्जवा, इन अक्षरों में अनंत अर्थ छिपा हुआ है। उस अनंत अर्थ को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसलिए भक्ति पूर्वक गान करने के लिए फिर आइए एक ऐसा अध्याय और उस अध्याय की चर्चा के साथ दो बातें हैं। मुर्गा पुत्र का अध्याय है, एक संकल्प के साथ, एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य के साथ। जिस नरक में मैं और आप अनंत बार जाकर के आए, उसी नरक की जीवंत अनुभूति मृगा पुत्र अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो अभिव्यक्ति हम सभी के अंदर एक भावना जन्माए कि प्रभु तुम्हारी वाणी की आराधना कर रहा हूं। आप जीवन में ऐसा कोई कार्य न हो, ऐसा कोई सोच न हो कि कभी मेरे नरक का आयुष्य का बंद हो जाए। इस अनुभूति के साथ ही इस अध्याय की आराधना करेंगे। इस आराधना के और एक सूत्र है, मृगा पुत्र अपने राजमहल में, आपकी भाषा में कहना हो तो बाहर के गैलरी में बैठा हुआ है, रास्ते को देख रहा है। रास्ते को देखते देखते एक रिद्धि संपन्न शिल संपन्न मुनिवर को देखता है। और उस मुनि को देख करके मृगा पुत्र की नजर वहां से हटती नहीं है। एक तमन्ना अंदर में जन्मनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा, हमारी अनुभूति, हमारा एहसास इतना 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 श्रीमंत हो जाए कि हमें देख करके किसी का मन समाधि में तन्मय हो जाए। दूसरा आयाम है उस प्रसंग का, उस रास्ते से चलते हुए मुनि को कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन सबके पास मृगा पुत्र की नजर नहीं थी। दृश्य मिल जाता है, दृष्टि नहीं होती, इसलिए दर्शन नहीं होते। नजारे मिल जाते हैं लेकिन नजर नहीं होती है, इसलिए नजारों का एहसास नहीं होता है। मुर्गा पुत्र के पास वो नजर थी कि राह चलते हुए योगी को देख पाए, समझ पाए। वो नजर जो मृगा पुत्र के पास थी, वो नजर हम सभी में जागृत हो जाए। मृगा पुत्र का अध्ययन की आराधना करते हुए अंतर में एक भाव जागृत हो जाए। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनूठी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।